और जब 9 पुत्रियां हुई उसके बाद अंत में फिर एक पुत्र हुए हैं जो कि भगवान के ही अवतार हैं, जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। श्री कपिल जी का जन्म उनके घर पर हुआ है। और जब कपिल जी का जन्म हुआ तो कपिल मुनि अपने घर में पढ़ने लगे हैं, बड़े हुए हैं। और ये भगवान सांख्य योग के योग शास्त्र के सबसे बड़े प्रवर्तक हुए। एक दिन कर्दम मुनि देवहूति के पास आया, कहने लगे कि आपने मुझसे एक पुत्र की अभिलाषा की थी और 9 पुत्रियां हो गई, पुत्र भी हो गया। अब मेरा मन इस घर में नहीं लग रहा है, मैं तो भगवान की आराधना के लिए जा रहा हूं। ऐसा कहकर के वन में चले आए और भगवान का ध्यान करने लगे। कपिल मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। उसी समय उनके समक्ष उनकी माता देवहूति जी आई है और कपिल मुनि के सामने बैठ गई है और कपिल मुनि को प्रणाम किया। माता अपने पुत्र को प्रणाम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर माता और पुत्र के संबंध से वो नहीं आई है। देवहूति कपिल मुनि को अपना गुरु समझ करके ज्ञान लेने के लिए उनके समक्ष आई है, इसलिए अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहते हैं कि हे भगवान, क्वचित वयोचिता भक्ति की दृष्टि मम गोचरा मया पदते निर्वाणम मनसान वासनवा। प्रश्न किया है कि किस प्रकार से मैं भक्ति करूं, किस प्रकार से मेरा ये मन भगवान में लगे। ऐसा कौन सा उत्तम साधन है जिसके द्वारा भगवान प्राप्त हो सकते हैं, धर्म मार्ग पे कैसे चलना चाहिए। तब कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाने लगे हैं और कहने लगे कि मां, इस संसार में सुख और दुख इन दोनों का कारण मन है। जीव जो सुख और दुख प्राप्त करता है ये केवल मन की अनुभूति है। ये मन जब संसार में लगता है तो यही दुख को देने वाला है। जब ये विषयों में बंध जाता है, संसार की वस्तुओं में बंध जाता है, तो यही जो है बंधन का कारण बन जाता है। और यही मन जब विषयों से हट जाता है, संसार की वस्तुओं से हट जाता है और जब ये भगवान में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण है। इसलिए हे माता, मन को सदैव विषयों से हटा करके भगवान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान की भक्ति करने के लिए उसे सदैव अपने मन को जहां जहां भी उसकी आसक्ति हो वहां से हटाना चाहिए। धीरे धीरे अपने मन को जहां जहां भी उसका मन आसक्त है वहां से हटाते हुए भगवान में लगाना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए आसक्ति ना बढ़े, इसके लिए 2 मार्ग है। एक तो भगवान का अधिक से अधिक आराधना है, अधिक से अधिक ध्यान है, और दूसरा है संतों की सेवा। यदि हमारा मन संतों की सेवा में भी लग जाए, भक्तों की सेवा में भी लग जाए, तो धीरे धीरे हमारा मन फिर भगवान में लगने लगता है। तो इसलिए अपने मन को साधु संतों की सेवा में लगाना चाहिए और सदैव भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। और वो भक्ति कहां से आती है? वो समर्पण से। भक्ति समर्पण से ही प्राप्त होती है। जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया तो उनकी वो भक्ति नहीं है। भगवान की शरणागति हो जाना ही भक्ति है। इसलिए अपने मन को भगवान की शरणागति में लगाना चाहिए।
क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब में मुझे ही मानता है, जो मुझ पे पूर्ण रूप से समर्पित है, तो ऐसे भक्त का भार मैं स्वयं वहन करता हूं, मैं उसे अपने साथ लेकर के चलता था। इसलिए शरणागति होना परम आवश्यक है। तो भगवान की शरणागति हो और धर्मात्मा को, भक्त को चाहिए कि वो धर्म का आश्रय ले और योग का मार्ग अपनाना। कपिल मुनि योग के प्रवर्तक है, इसलिए योग मार्ग को विशेष बताया है। और योग का अर्थ कहते हैं कि योग का अर्थ केवल ध्यान करना नहीं है, योग का अर्थ केवल सांसों का आना जाना नहीं है, योग का अर्थ होता है जुड़ना। अर्थात जब हमारा ये मन भगवान से जुड़ जाता है वही योग है। और उसी योग क्रिया की ओर बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे पहले प्राणायाम आदि क्रिया करना चाहिए, फिर अपना मन धीरे धीरे सब जगह से हटा करके भगवान में जोड़ना चाहिए, यही योग है। और जब योग मार्ग में चले तो योगियों के लक्षण का वर्णन किया है कपिल मुनि ने कि योगियों को कैसा होना चाहिए। जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जो धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन योगियों को क्या करना चाहिए, भक्तों को क्या करना चाहिए। तो धर्म मार्ग में बढ़ने वाले योगी पुरुष को सर्वप्रथम तो ये चाहिए कि वो अपने धर्म से प्रेम करें। श्री योग का प्रथम लक्षण है धर्म से प्रेम। धर्म का अर्थ है धारणीति धर्म, जिसे धारण करने से सभी का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, वही धर्म। तो धर्म से प्रेम करना चाहिए। दूसरा जो लक्षण है वह है परिमित भोजन, अर्थात भोजन इतना ही करना चाहिए जिससे ये शरीर चल सके, जिससे इस शरीर को बल प्राप्त हो सके। उससे अधिक भोजन करना रोगों का कारण है। और यदि शरीर रोगी हो गया तो रोगी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे योग मार्ग में कठिनाई होगी। क्योंकि यदि मंदिर टूटा फूटा हो, खराब हो, उसमें भगवान कैसे रहेंगे। तो शरीर यदि अस्वस्थ रहेगा तो भगवान की भक्ति कैसे होगी। तो इसलिए परिमित भोजन करो, शरीर को स्वस्थ रखो और भगवान की आराधना करो। तीसरा जो लक्षण है वह है मन, वाणी और अपने कर्म के द्वारा कभी भी किसी जीव को कष्ट मत दो। किसी जीव को अपने वाणी के द्वारा कष्ट मत पहुंचाओ, ना ही किसी जीव के प्रति मन में दुर्भाव रखो। किसी जीव को ऐसे शब्द मत कहो कि वो मर्माहत हो, कष्ट पहुंचे। अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। योगियों का जो चौथा लक्षण है वह है सत्य का आश्रय ग्रहण करना, सत्य बोलना। क्योंकि धर्म की शुरुआत जो है, धर्म का मुख्य जो भाग है वह सत्य ही है। भगवान भी सत्य स्वरूप है और जो सत्य बोलता है तो जीवन में फिर दिव्यता आती है। हम अपने घरों में भगवान सत्यनारायण जी की कथा करते हैं। उस सत्यनारायण जी की कथा को करने का उद्देश्य ही यही है कि हमारे जीवन में सत्यता है। क्योंकि जब भगवान की हम कथा करते हैं तो उसमें साधु दुनिया की कथा आई है, आप सभी ने सुनी है, जिसमें साधु दुनिया भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु मुझे धन संपत्ति मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आप शरणागति हो जाऊंगा, आपका सदैव ध्यान करूंगा, सदैव पूजन करूंगा। भगवान की कृपा से उसको धन संपत्ति भी मिली, सत्कार भी मिली, लेकिन उससे वो भगवान का कर्म नहीं करता, भगवान को प्राप्त करने का उपाय नहीं करता। और यहाँ तक तो भगवान उसके सामने प्रकट हो गए
और जब उसे पूछा कि अरे साधु मैंने इस नाम में क्या भरा है, तो भगवान से भी वो झूठ बोलता था, प्रेम से। श्री राधे।